वेलकम टू मालूमात सेंटर। आज का हमारा टॉपिक है बांधकाम कामगार यानी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर। कौन होते हैं बांधकाम कामगार और गवर्नमेंट इनको कौन सी ऐसी स्कीम दे रही है जिनमें उनके बहुत फायदे हैं। तो आज उसकी मुकम्मल और सही मालूमात आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। बांधकाम कामगार मीन्स जब कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हैं, हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसके खुदाई से लेकर फाउंडेशन से लेकर कंप्लीशन तक जितने भी वर्कर काम करते हैं, फिर वो खुदाई करने वाला हो, फिर वो प्लास्टर करने वाला हो, प्लम्बर हो, पेंटर हो, कारपेंटर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, ये जितने भी होते हैं, पीओपी करने वाले हों, ये सभी बांधकाम कामगार कहलाते हैं। महाराष्ट्र बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की तरफ से ये स्कीम चलती है, बहुत सालों से चल रही है और बहुत लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया है। और इसे हम अगर अपनी सरल भाषा में कहें तो महाराष्ट्र बिल्डिंग इमारत वो इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडल इस तरह से भी कह सकते हैं। तो इसकी वेबसाइट होती है, जिसकी वेबसाइट लिंक आप देख रहे हैं। तो इस लिंक्स के जरिए आपने वेबसाइट को ओपन करना है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। इससे पहले ये पूरी प्रोसीजर ऑफलाइन होती थी, लेकिन चलो अब ऑनलाइन का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो ये सारी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी है और बहुत सिंपल प्रोसीजर है। और इसके लिए आपको बहुत बड़ी अमाउंट खर्च करनी पड़ती है रजिस्ट्रेशन के लिए, वो है मात्र 25 रुपये। इतना होने के बावजूद भी हमारे बहुत से मजदूर भाई जो गरीब हैं, अपनी मेहनत से रोज़ी करते हैं, अपनी मेहनत से अपने बाल बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, परवरिश कर रहे हैं। पिछले 2 साल के लॉकडाउन में हमने देखा है कि बहुत से लोगों ने तकलीफ में ज़िंदगी गुजारी है। और ऐसे लोगों में जिनके पास ये बांधकाम कामगार कार्ड था, उनको गवर्नमेंट की तरफ से बहुत हेल्प मिली, और जिन्होंने नहीं अप्लाई किया था या रजिस्टर्ड नहीं किया था, उनको कोई भी हेल्प ना मिल सकी। चलिए देखते हैं सबसे पहले इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। तो इसमें सिर्फ 2 कंडीशंस है। पहली कंडीशन है कि उस मजदूर की, वर्कर की एज 16 साल से लेकर 60 साल के बीच में होनी चाहिए। ऑब्वियसली मतलब सभी कैटेगरी के सभी मजदूर इसमें आ जाते हैं। सेकंड चीज है कि मिनिमम 90 डेज का वर्क एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। तो मिनिमम 90 डेज का वर्क सर्टिफिकेट कहाँ से लेना है तो वो तो हम जानेंगे, लेकिन फिर भी बता दो कि 90 डेज आपने वर्क किया है, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्क किया है, मतलब अपने इलेक्ट्रिकल का काम किया हो, फिर या प्लास्टर का काम किया हो, या खड्डे खोदने का काम किया हो, प्लास्टर कोई भी काम जो पेंटर हो, पेंटिंग का काम किया हो, तो 90 डेज से ज़्यादा आपने काम किया है या आपका पास 90 डेज का एक्सपीरियंस है, इसका एक सर्टिफिकेट, एक फॉर्म होता है जो मैं वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। उस फॉर्म को आप किसी भी रजिस्टर्ड इंजीनियर जिसका लाइसेंस हो, उसके साइन से आप वो फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इवन आप नगर पालिका में हो, अगर आप टाउन में हो जहां पर आपके नगर पालिका नगर परिषद है, और वहां पर अगर उनका काम आपने किया हो, नगर पालिका का कोई टेंडर या उसमें काम किया हो, तो वहाँ के जो चीफ ऑफिसर होते हैं उनकी साइन ले सकते हैं। गांव में रहते हो तो आप ग्राम पंचायत के ग्राम सेवक की साइन ले सकते हैं, सरपंच की साइन। तो इस तरह से ये 90 डेज का सर्टिफिकेट आपने जमा करना है। अब एलिजिबिलिटी में जैसे हमने कहा कि 90 डेज का काम का तजुर्बा होना चाहिए, तो इसमें कौन कौन से काम का होना चाहिए? सिर्फ क्या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का तजुर्बा होना चाहिए? तो ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, रेलवे में आपने कंस्ट्रक्शन का काम किया हो, या फिर एमएससीबी में कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, नगर पालिका या महानगर पालिका के ड्रेनेज विभाग जो होता है वो भी बांधकाम से रिलेटेड होता है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। अगर वहां आपने काम किया है, या फिर जैसे फ्लड आया हो, या फिर कोई भी डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम में आपने काम किया है, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कोई भी काम, साफ सफाई से लेके कंस्ट्रक्शन करना, रिपेयरिंग करना वगैरह, तो ये सभी काम को इसमें इंक्लूड किया गया है। देखिए, महाराष्ट्र स्टेट हाईएस्ट नंबर ऑफ वर्कर्स में माना जाता है, क्योंकि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड और अदर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वर्कर्स जो है वो महाराष्ट्र में है। तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, ये जो वेलफेयर बोर्ड है, कामगार कल्याणकारी मंडल, वो ये चाहती है कि सुनिश्चित किया जाए कि ये जो बांधकाम कामगार हैं, जो महाराष्ट्र के हैं, महाराष्ट्र के डोमाइसाइल जिनका है, और ये बांधकाम कामगार की लाइफ को सिक्योर किया जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारी स्कीम्स है जो हम देखेंगे, लेकिन यही मकसद है कि इनका जो मेहनत का लाइफ है उसको एक सिक्योर अश्योरेंस भी मिल जाए, और आगे अगर चल के खुदा न खास्ता कोई चीज़ हो जाती है, जैसे कोई हादसा हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो भी उनका परिवार इसकी वजह से रास्ते पर ना आ जाए। तो जैसे एलिजिबिलिटी तो हमने देख ली, तो फिर इसके लिए फिर डॉक्यूमेंट कौन कौन से देते हैं? तो जब आपका
16 साल से लेके 60 साल तक का जब एज क्राइटेरिया है तो ऑब्वियसली आपके पास एज प्रूफ होना जरूरी है, जिसमें आप लिविंग सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जिस पर डेट ऑफ बर्थ का प्रमाण हो वो आप दे सकते हैं। 90 डेज एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सबसे जरूरी है। थर्ड वन आपका रेसिडेंशियल प्रूफ कि आप महाराष्ट्र में ही रहते हैं इसका। और फोर्थ वन आपके फोटोज लगेंगे, जो आपको जो कार्ड मिलेगा उस पर वो फोटो पेस्ट होता है, ऑनलाइन भी आपको अपलोड करना होता है। अब इसके फायदे क्या क्या हैं? तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र आपको 4 सेक्टर में आपकी इस में मदद करना चाह रही है। सबसे पहले तो आपको सोशल सिक्योरिटी देना चाह रही है। सेकंड, आपके बच्चों को एजुकेशन में हेल्प करना चाह रही है। थर्ड सबसे मोस्ट है वो है हेल्थ रिलेटेड में आपकी और आपकी फैमिली के हेल्थ रिलेटेड जो एक सिक्योरिटी होती है या फिर जो भी मदद होती है उसके लिए स्कीम्स हैं। और फोर्थ वन है फाइनेंशियल स्कीम्स, जिसमें आप अपना घर बांधने के लिए, घर कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको स्कीम पैसा मिलता है, और भी बहुत सारी है। तो चलिए डिटेल्स में जानते हैं कि कौन कौन सी स्कीम है। तो देख सकते हैं जैसे कि आप सबसे पहले तो आपके शादी के लिए 30,000 रुपये मिलते हैं। तो जिनकी शादी नहीं हुई भाई उनके लिए है, वरना सभी लोग समझेंगे कि मेरी फर्स्ट हुई तो 30,000 के लिए, सेकंड शादी के लिए सोचेंगे तो बहुत मार पड़ेगी पहली बीवी से। तो फर्स्ट शादी के लिए 30,000 रुपये मिलते हैं। सेकंड वन आपको 5,000 रुपये टूल किट के लिए मिलते हैं। या तो गवर्नमेंट टूल किट आपको दे देगी, जिसमें आपको आपके काम से रिलेटेड सब टूल्स होते हैं उसके अंदर, जैसे स्क्रू ड्राइवर, हथौड़ी, छन्नी वगैरह, जितने भी बहुत अच्छा टूल किट होता है। और वरना आपको 5,000 रुपये आ जाएंगे, जिसमें आपने टूल किट ही खरीदना है, ताकि आप जो काम करते हैं उस काम के औजार सबसे जरूरी है आपके लिए, उसके बगैर आप काम नहीं कर सकते, तो वो औजार आप खरीद सकते हैं। इसी के तहत इसमें आपको सेफ्टी किट भी मिल जाते हैं, उसकी अलग से स्कीम होती है। और नेसेसरी किट्स जैसे सिक्योरिटीज रिलेटेड जो होते हैं, जैसे हाइट पर अगर आप काम कर रहे हैं वगैरह, तो ये भी स्कीम में आपको मिल जाते हैं। इसमें कभी कभी ट्रेनिंग कैंप होते हैं, ट्रेनिंग के कोर्सेज होते हैं कि आप जो अभी वर्क कर रहे हैं तो आपने पहले से सीखा है, लेकिन आप अपग्रेड किस तरह से हो, क्योंकि अब नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए तरीके आ रहे हैं कंस्ट्रक्शन। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जो मार्केट है वो बहुत बड़ा है, और नए टेक्नोलॉजी, नए स्कीम के तहत बड़े बड़े बिल्डिंग्स, टावर्स खड़े हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपको पुराना तरीका नहीं चलेगा, यहाँ पर एडवांस मशीनरी से काम करना होता है, इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना होता है। तो आप किस तरह से करेंगे, तो उसकी ट्रेनिंग के लिए भी गवर्नमेंट आपको सहायता करेगी, लेकिन जरूरी है इसके लिए कि आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ होना चाहिए। अब सेकंड आता है एजुकेशन सेक्टर में इस स्कीम का क्या फायदा होता है, कौन से स्कीम है जो एजुकेशन सेक्टर में इंक्लूड है। तो देखिए, अगर आपके बच्चे स्टैंडर्ड फर्स्ट से लेकर 7th क्लास तक अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको ईयरली 2,500 की स्कॉलरशिप दी जाती है। 8th क्लास से लेकर 10th क्लास तक जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको 5,000 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाती है, और मिनिमम उन्होंने 50% मार्क्स हासिल किए होने चाहिए। उसके बाद जब आपके बच्चे 11th 12th में जाते हैं तो वहां पर आपके बच्चों के लिए 10,000 की स्कॉलरशिप दी जाती है पर ईयर। फिर 12th के बाद अगर वो बच्चे ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं तो अंडर ग्रेजुएट जो भी कोर्सेस है, BA, BCom, BSc, तो इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर को पर ईयर आपको 20,000 रुपीज तक की अमाउंट स्कॉलरशिप में मिलती है। अगर इंजीनियरिंग के लिए जाते हैं, टेक्निकल कोर्सेज के लिए, जैसे बीटेक हो, BE हो, तो वहां पर ईयरली 60,000 की स्कॉलरशिप मिलती है। और अगर मेडिकल के लिए जाना चाहते हैं तो वहां पर ईयरली 1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप आपके बच्चों को मिलती है। मतलब 1 लाख रुपीज किसके लिए, जो BMS, BDS, MBBS इस तरह के जो मेडिकल कोर्सेस है, अगर उस कोर्सेस को किसी मजदूर का बच्चा अगर एडमिशन लेता है फ्री कैपराउंड से भी, तो उसको इतनी अच्छी स्कॉलरशिप मिलती है। तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है। और याद रखिए कि इसमें पॉइंट ये भी नोट कर लीजिए कि ये जो स्कॉलरशिप या फिर जितनी भी मैंने स्कीम बताए हैं, तो ये स्कीम सिर्फ ऐसे नहीं कि बच्चों के लिए है। अगर किसी मजदूर की भी शादी हुई, जैसे हमने देखा कि फर्स्ट इसमें 30,000 रुपये उसके शादी के लिए मिल गए, लेकिन उसके बाद में अगर उसकी जो बीवी है, वाइफ अगर पढ़ना चाहती है आगे, समझो उसने डिप्लोमा किया है और अभी आगे डिग्री करना चाहती है, फिर 12th किया है, आगे ग्रेजुएशन करना चाहती है, तो उसके लिए भी ये स्कीम एप्लीकेबल है। इसमें फ्री में MSc-IT का कोर्स, मतलब कंप्यूटर की ट्रेनिंग जो होती है, सबसे बेसिक कोर्स होता है MSc-IT का, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलता है। और उसी के साथ अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं, जिससे वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, अलग डिप्लोमा के होते हैं वगैरह, तो वहां पर आपको 25,000 तक मिलती है। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है। मेन एजुकेशन सेक्टर के सभी कोर्सेज के लिए, सभी प्रोफेशनल हो, नॉन प्रोफेशनल हो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्कर जो है, उनके बच्चों को, उनकी वाइफ अगर पढ़ रही है तो उनको स्कॉलरशिप ये मिलती है। अब जानते हैं कि हेल्थ
सेक्टर जो है उसमें क्या फायदे होते हैं। किसी जब मजदूर अपने आप को बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर के तौर पे अपने आप को रजिस्टर्ड करता है, वो अप्रूवल उसको जब मिल जाता है, उसको कार्ड मिलता है। ये कार्ड आप देख सकते हैं। तो इस कार्ड में आपका फोटो होता है, आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। तो जैसे कि हमने देखा कि उसका सोशल बेनिफिट हुआ, एजुकेशन बेनिफिट हुआ। अभी हेल्थ रिलेटेड क्या बेनिफिट है, जैसे कि हमने देखा शादी के लिए उसको 30,000 रुपये मिले। अब जब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है तो प्रेगनेंसी के लिए भी पैसा मिलता है। अगर उसकी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो 15,000 रुपये मिलते हैं। अगर सीजर हो जाता है तो उसको 25,000 रुपये मिलते हैं। अगर आप जिसने रजिस्टर किया है वो मजदूर या उसकी फैमिली का कोई भी मेंबर, अगर उसके मदर, फादर, वाइफ या बेटा बेटी कोई भी अगर किसी गंभीर बीमारी की वजह से एडमिट होता है, कोई बड़ी बीमारी होती है, उसको सर्जरी करानी पड़ रही है या फिर कोई लंबा इलाज है, तो ऐसे वक्त में ₹1 लाख रुपए तक का उसको सहायता गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। अब देखिए भारत में जैसे हम देखते हैं जनसंख्या भारत की बहुत ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट बहुत अलग अलग स्कीम निकालती है जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए। तो उसी के तहत मजदूरों के लिए भी एक स्कीम है कि जिसमें अगर एक लड़की होने के बाद में अगर वो ऑपरेशन करवा लेते हैं तो 1 लाख रुपए की डिपॉजिट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र उस बच्ची के नाम पर रखेगी, जो 1 लाख रुपए 18 साल कंप्लीट होने के बाद वो बच्ची को मिल जाएंगे। अगर मजदूर को डिसेबिलिटी आ जाती है किसी वजह से, काम करते वक्त कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई एक्सीडेंटली कुछ गिर जाता है, पैर कट जाता है, हाथ कट जाता है, कुछ भी ऐसे 75% अगर डिसेबिलिटी उसको हो जाती है तो उसके लिए उसको ₹2 लाख रुपए गवर्नमेंट देती है। और हेल्थ रिलेटेड जैसे महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना तो हम सभी जानते हैं, तो उस योजना के तहत ये जितने भी बांधकाम कामगार हैं अगर उनके पास कार्ड है तो 5 लाख तक की जो भी सर्जरी है या कोई भी इलाज है तो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको वहाँ के अच्छे हॉस्पिटल में मिलता है, जो हॉस्पिटल महात्मा ज्योतिबा फुले के अंडर रजिस्टर्ड हों। अब देखिए हमने तीनों सेक्टर देख रहे हैं। अभी फोर्थ और लास्ट सेक्टर है फाइनेंशियल हेल्प। अभी कौन कौन सी फाइनेंशियल हेल्प हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिल सकते हैं। अब जैसे आपने ये बांधकाम कामगार कार्ड बनवा लिया तो आपका इंश्योरेंस भी मिल जाता है आपको। तो इंश्योरेंस जो होता है कि उसका बेनिफिट क्या होता है, तो देखिए इंश्योरेंस सीधी सी बात है कि ये आपके डेथ के बाद आपके फैमिली के लिए होता है कि आपके बाद आपकी फैमिली किसी पर डिपेंड न हो और उन्हें भी आपके डेथ के बाद कोई बड़ा सदमा तो पहुंचेगा, लेकिन एक हेल्प के तौर पर। तो अगर किसी रजिस्टर्ड बांधकाम कामगार की मौत होती है नेचुरल डेथ, तो उसको 2 लाख रुपए गवर्नमेंट की तरफ से एज अ जो इंश्योरेंस की अमाउंट होती है वो उसके फैमिली को, वारिस को मिल जाती है। लेकिन अगर उसकी डेथ किसी एक्सीडेंट की वजह से होती है कि जैसे वो कंस्ट्रक्शन वर्कर अगर कहीं कंस्ट्रक्शन में बिल्डिंग में काम कर रहा है, कोई दुर्घटना हो जाती है और उस दुर्घटना में उसकी मौत होती है, तो ऐसे कंस्ट्रक्शन वर्कर को अगर वो रजिस्टर्ड होगा तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र कल्याणकारी मंडल के जरिए 5 लाख रुपए उसके वारिसों को देती है। ये बहुत बड़ी अमाउंट है। इसलिए रजिस्ट्रेशन में हर अपील करता हूँ हमेशा कि महाराष्ट्र में जितने भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से या अदर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वर्कर्स हैं उन्होंने अपने आप को रजिस्टर करना जरूरी है। और इसी के साथ एक दूसरी इससे भी जुड़ी हुई एक चीज है, वो भी मैं जरूर बताना चाहूंगा कि ये जो कंस्ट्रक्शन वर्कर की डेथ होती है ना, तो उसकी जो विडो होती है, विधवा होती है, उसको हर साल 24,000 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से एक सहायता निधि मिलती है, जो तकरीबन 5 साल तक मिलती है। मतलब 5 इयर्स तक उसको 24 की इस हिसाब से अमाउंट मिलती है अपना गुजारा करने के लिए। एक बहुत अच्छी हेल्प होती है और इसलिए आपको मैं कहता हूं कि इसको जरूर अप्लाई कीजिए। अब हम देखते हैं कि सभी ज्यादातर तबका जो होता है, मजदूर तबका, लेबर जो है वो झोपड़पट्टी में रहता है या फिर बहुत स्लम एरियाज में रहते हैं। तो गवर्नमेंट चाहती है कि हर एक का अपना मकान हो, हर एक का अपना घर हो, क्योंकि रोटी कपड़ा, मकान में रोटी कपड़ा तो है लेकिन मकान आज के इसमें लेना बहुत मुश्किल है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र कल्याणकारी मंडल के जरिए महाराष्ट्र के जितने भी कामगार हैं चाहती है कि हर कोई अपना घर खरीदे, अपना नया घर बनाए। तो अगर आप नया घर खरीदना चाह रहे हैं या नया घर बनाना चाह रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट तो बैंक के जरिए आपको 6 लाख रुपए तक का होम लोन मिलता है और उस लोन में 2 लाख रुपए आपको ग्रांट मिलती है, मतलब सब्सिडी मिलती है। ऐसे बहुत सारी स्कीम्स है जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से आएगी या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आती है तो वो भी इसी में इम्प्लीमेंट हो जाती है। तो फायदे तो बहुत है, स्कीम बहुत है। जिन लोगों ने अप्लाई किया वो रजिस्टर्ड अपने आप को किया, उन्होंने आप उनसे पूछ ले कि उनको कितना फायदा हुआ है। जैसे कोविड लॉकडाउन में जब लोग रोजगार बंद था तो उस वक्त
इन सभी को 5-5 हज़ार रुपये, 6,000 रुपये अपने घर बैठे इनके अकाउंट में आ गए, जिससे उन्होंने अपने 2-3 महीने का रेशनिंग खरीद लिया हो, और बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो आप सभी से मैं कहूँगा कि इसको लीजिए, इस स्कीम का फ़ायदा उठाइए। तो अब किस तरह से अप्लाई करना है, तो जैसे मैंने पहले ही कहा कि इससे पहले ये ऑफलाइन प्रोसीजर हुआ करती थी, आपको कार्ड भरना पड़ता था। इसमें बहुत सारे लोग कमीशन एजेंट के तौर पर भी काम करते हैं। तो मैं आप मजदूर भाइयों से कहूँगा, या फिर जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप सोशल वर्कर हैं तो आप अपने अतराफ के जितने भी गरीब मजदूर तबका है जो कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और अदर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम करते हैं, तो उनका आप फ्री में ये फॉर्म फिलअप कीजिए। ऑनलाइन ये वेबसाइट आप देख रहे हैं, इस वेबसाइट पर आपने उसको पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद में आपने उसका एप्लीकेशन फिल करना है, और जब अप्लाई होता है तो कुछ दिनों के बाद में आपके मोबाइल पर एक मैसेज आ जाता है। किस तरह का मैसेज आता है कि आपका रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट हो चुका है। तो उसके बाद आपने सिर्फ जो अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो कल्याणकारी मंडल का ऑफिस है, बांधकाम कामगार भवन भी हम उसको कह सकते हैं, तो वहां पर जाना है। और जैसे मैंने कहा 25 और कुछ उसका टैक्स मिलाकर 30 रुपए के लगभग फीस होती है, वो फीस आपने देनी है। तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है और आपको एक कार्ड दिया जाता है, जिस कार्ड पर आपका फोटो होता है और रजिस्ट्रेशन नंबर होता है और बाकी सब चीजें लिखी होती है, आपके डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस वगैरह सब। तो अगर वहां पर अगर आपको कार्ड नहीं भी मिलता तो भी आप ऑनलाइन भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं बाद में। और उसके बाद में आपने जितनी भी चीजें अप्लाई करनी है, जितनी भी स्कीम के लिए अप्लाई करना है, वो स्कीम सभी आपके ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो ये थी बांधकाम कामगार या कंस्ट्रक्शन कामगार, जो जिसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर, उनसे रिलेटेड जितने भी स्कीम्स है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के सभी मजदूरों तक इसको पहुंचाइए, अपने नज़दीकी दोस्तों से भी शेयर कीजिए। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इससे रिगार्डिंग आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं। उसी की तरह ये हमारा हेल्पलाइन, व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप के जरिए अगर कोई डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड है कि किस तरह का डॉक्यूमेंट है, डेमो किस तरह से, तो आप उस पर मंगवा सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।